हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1923 में? तो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? और यह प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी जी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? व्यापार के लिए, नगर नियोजन के लिए, धर्म के लिए या फिर दोस्तों पशुपालन के लिए? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक विशाल जंगल, जीवों का टीला, मृतकों का टीला या फिर एक घना जंगल? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर जॉन मार्शल द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कि धौलावीरा कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? घनाकार, वर्गाकार, गोलाकार या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्गाकार था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कि हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी किससे बनाई जाती थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेलखड़ी से बनाई जाती थी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो बताइए कालीबंगन किस राज्य में मौजूद है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में कालीबंगन है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? तो ये हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और यह सवाल दोस्तों, यह प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो
तो बताइए कि जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों राजस्थान में है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर सौराष्ट्र में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सौराष्ट्र में। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ के लोग दोस्तों किसकी पूजा करते थे। और यह प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए और बी, पशुपतिनाथ की और मात देवी दोनों की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है। यानी कौन सी ऐसी धातु थी कि जो हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तांबा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा या फिर लोहा। तो लोहा एक ऐसी धातु है दोस्तों जो कि हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक प्राप्त नहीं की जा सकी है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य दोस्तों यहाँ पे व्यवसाय क्या था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थे वह दोस्तों कौन सा कारोबार करते थे, नौकरी करते थे, व्यापार करते थे, कृषि करते थे। तो ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कृषि यानी कि खेती करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि नाच करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, बनावली, मांडा या फिर कालीबंगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुरकोटदा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था। तो बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से जानवर को पालते भी नहीं थे और जानते भी नहीं थे, कुत्ता, घोड़ा, बैल या फिर हाथी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, घोड़ा यानी हॉर्स। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कहाँ पाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, कालीबंगा से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला प्राप्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा, गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है। तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान ऐसा है जो बोलन दर्रे के पास स्थित है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। और यह प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, मातृ प्रधान थी, यानी कि मातृ सत्तात्मक थी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल आलमगीरपुर है किस नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी, कावेरी नदी, चंबल नदी या फिर दोस्तों नर्मदा नदी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल पे दोस्तों जीके और जीएस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे या फिर वन लाइनर क्वेश्चन होंगे या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 25 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा किया है। आप एग्जाम में अगर आना होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से, तो इसी जो है क्लास से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, यह चैनल किसके लिए है? यदि आप दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एमपी पुलिस की, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, अग्निवीर की तैयारी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई, इन सभी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको दोस्तों वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं और बार बार आपको मतलब परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।